परमेश्वर की स्तुति हो। लगातार हम 6 हफ्ते रविवार से 6 रविवार से हम एक दूसरे को नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद ताकि परमेश्वर ने अब तक हमें स्वस्थ रखा है। और प्रभु सचमुच हम हृदय से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि तू भला प्रभु है और हर दिन हमारे साथ बना रहता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, फिर एक बार प्रभु ने हमें आपके साथ हमें मिलाया है ताकि हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना करें। आज का सब्बत का दिन परमेश्वर का वचन को हम देखेंगे। प्रभु आज हमसे क्या बात करना चाहता है। सबसे पहले प्रभु दयालु और कृपालु है और हर दिन वो हमारे साथ रहकर उसके आत्मा में वो हमारी अगुवाई करता है। धन्यवाद करते हैं आज का वचन के लिए। प्रभु आज हमसे क्या बात करना चाहता है, क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे कि हम प्रभु के लोग होने के नाते, एक परमेश्वर की प्रजा होने के नाते हम अलौकिकता में चलना जरूरी है। एक सुपर नेचुरल से एक अलौकिकता में चलना जरूरी है। इसलिए प्रेरित पौलुस कह रहा है, प्रेरित पौलुस कोरिन्थियों में एक भविष्यवाणी के साथ गया था और उसने वहाँ परमेश्वर का हृदय और आत्मा का सच अलौकिकता से अद्भुत रीति से उसने प्रदर्शित किया था। ताकि हम प्रभु का वचन को देखेंगे। पहला कोरिन्थियों अध्याय 2 के अंदर 4 और 5 को हम पढ़ेंगे। और मेरे वचन, वो कहता है, और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाले बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। वचन 5 कहता है, इसीलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर रहने दो। वो बोलता, मैं जब वो कोरिन्थियों में गया, वो लोगों को कह रहा था, जो मेरा वचन और मेरे प्रचार में कोई लुभाने वाली बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा और सामर्थ्य की बात है करके। इसलिए वो कहता, मनुष्य के ज्ञान के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के आप बने रहो करके। वो अलौकिक रीति से परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ वो प्रचार कर रहा था। आज वही परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु कभी बदलता नहीं है भाई और बहनों। वो आज, कल और युगान युगांतर एक समान परमेश्वर है। जब पौलुस का परमेश्वर, आज हमारा भी परमेश्वर है, ताकि हम परमेश्वर के साथ बना रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, प्रभु के साथ साथ हम चलते हैं, उसका सामर्थ्य को हमारा जीवन में पाकर हम परमेश्वर के सेवकाई के लिए अलौकिक रीति से हम उत्पन्न तैयार हो जाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आज हमारे अंदर बहुत कुछ कमियां है। हम अलौकिक रीति से हम नहीं चल पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर बहुत कुछ कमियां है। लेकिन उस कमी को हम देखेंगे आज। प्रभु हमसे क्या बात करना था, कौन सा कमी के नहीं होने के कारण आज हम अलौकिक रीति से हम नहीं चल पा रहे हैं। ताकि हम देख सकते हैं विश्वासी गण लोग अलौकिक रीति से नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सी कमियां हैं। तो सबसे पहले हम कमियां को देखेंगे, एक मुद्दे को हम पहले देखेंगे, ज्ञान की कमी होने के कारण। ज्ञान की कमी होने के कारण पहला कोरिन्थियों अध्याय, पौलुस कहता है इधर 12:1 के अंदर, पहला कोरिन्थियों 12:1 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आत्मिक वरदान के विषय में अनजान रहो। अनजान इसका अर्थ हो जाता है कि हम क्या हो जाता है कि ज्ञान की कमी। अनजान इस शब्द का अर्थ हो जाता है ज्ञान की कमी। इसीलिए होशिया चैप्टर 4:6 में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। परमेश्वर कहता है तुम्हें ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान की कमी होने के कारण हम नाश हो रहे हैं करके। इसलिए हम ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? खाली प्रार्थना के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन को हम प्रतिदिन पढ़ना जरूरी है। उस वचन को पढ़कर उसका प्रकाशन को हम लेना जरूरी है। उसका, प्रभु का वचन को पढ़कर हम सामर्थ्य को लेना चाहिए। उसका वचन में जीवन है, उसका वचन में सामर्थ्य है। वचन 2 धारी तलवार है। जितना उस वचन को हम पढ़ते हैं, जिस वचन का हम प्रकाशन लेके हम ज्ञान को हम प्राप्त करके सामर्थ्य के साथ अलौकिक रीति से हम चल सकते हैं। वही प्रभु हमसे चाहता है।
ताकि हम ज्ञान से प्राप्त करें करके हमारा शरीर के हम देख सकते हैं, शारीरिक शरीर के लिए भाई और बहनों हम हर दिन सुबह दोपहर को शाम को हमारा शरीर के लिए भोजन चाहिए। लेकिन हम भोजन नहीं खाएगा तो क्या होएगा, हम पूर्ण से हम कमज़ोर हो जाएंगे और कमज़ोर होकर हमारा अंदर निराशा आ जाती है, बीमारी आ जाती है। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक रोटी है। वो प्रतिदिन वचन को हम पढ़कर उसका ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। प्रार्थना के साथ साथ हम वचन को ही पढ़ना जरूरी है। खाली वचन जाके रविवार का नहीं तो एक हफ्ते के अंदर कैलेंडर में देखा, एक वचन देखा, वो कि मैंने वचन पढ़ा नहीं। प्रतिदिन ये परमेश्वर का वचन है, उसका प्रेरणा से लिखा गया वचन है, ताकि हमें सुधारने के लिए, शिक्षा देने के लिए, धर्म का शिक्षा के लिए लाभदायक हो, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ताकि हर दिन हम परमेश्वर का वचन को पढ़कर उसका ज्ञान को प्राप्त करना मेरा और आपका कर्तव्य है। जितना उसका वचन को पढ़ते हैं उतना हम सामर्थ को पा सकते हैं, उसका आत्मा का सामर्थ पाकर हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। इसीलिए वो कहता है ओशा 4:6 के अंदर, क्या कहता है, मेरे ज्ञान के कम होने के कारण परमेश्वर के लोग नष्ट हो रहे हैं, परमेश्वर के लोग नाश हो रहे हैं। हम लोग नाश नहीं, लेकिन हर दिन हम प्रभु के साथ बने रहेंगे, उसका वचन को पढ़कर सबसे पहले ज्ञान को हम प्राप्त करेंगे। दूसरी बात वो कह रहा है कि हम अलौकिक रीति में चलने के लिए एक और भी कमी है, वो संदेह और अविश्वास है। संदेह और अविश्वास। इब्रानियों 3:3 के अंदर 18 और 19 परमेश्वर का वचन कहता है, उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? वचन 19 कहता है, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। हम देख सकते हैं परमेश्वर मूसा के साथ था और परमेश्वर ने मूसा के साथ बातें किया, जो मिस्र देश में मेरे लोग पूर्ण से क्या है, बंधन में है, और उनको मैं पूर्ण से छुड़ा के लेके आतू। और हर एक को परमेश्वर ने उसका योजना के अनुसार उसके लोगों को मिस्र देश से फरोन के हाथ से निकाल करके लेके आया। और जब वो लोगों को 11 दिन का प्रवास था, वो लोगों ने 40 साल लगाया, और 40 साल के अंदर वो लोग परमेश्वर के संदेह किया, अविश्वास वो लोगों ने जताया। परमेश्वर उनका जीवन में सब कुछ किया था भाई और बहनों, तो अभी वो लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध बातें किया, परमेश्वर के उस लोगों ने संदेह किया, अविश्वास किया। इसीलिए कोई भी वो लोगों ने आज्ञा का उल्लंघन करके वो लोग विश्राम में जाके नहीं पहुंचे। इसलिए क्यों कहता है, किस लोगों के लिए वो कह रहा है, जो लोगों ने उसका आज्ञा का उल्लंघन किया है, उन लोगों के लिए वो कहता है कि कोई भी विश्राम में जाकर नहीं पहुंचे करके। आज परमेश्वर का हम आज्ञा पालन करना जरूरी है, क्योंकि पहला सैमुएल 1 सैमुएल 15:22 में परमेश्वर का वचन कहता है, आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करना बलिदान से भी उत्तम है करके। हालेलुया। ताकि हम आज्ञा का पालन करते हुए ये विश्वास के साथ रहना चाहिए, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हम उसके प्रति भी विश्वास योग्य रहना जरूरी है। परमेश्वर, मैं तेरा हर एक आज्ञा को मैं पालन करूंगा, तेरा पवित्र भय में रहकर तेरा आज्ञा का पालन करते हुए मैं तेरे साथ साथ चलूंगा करके हम चलेंगे। प्रभु हमारे साथ रहकर हमारा विश्वास को बढ़ता है, क्योंकि रोमियो 1:17 में कहता, विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा करके। हालेलुया। हमारा प्रतिदिन विश्वास को प्रभु के ऊपर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तू ही मेरा प्रभु है, तू ये मेरा सब कुछ है, तू ये मेरा रक्षक है, तू ये मेरा बल है, तू ये मेरा शांति का राजकुमार है, तू ये मेरा उद्धार करता है करके प्रतिदिन हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए, हमारा कर्ता के ऊपर विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में हम चलेंगे। प्रभु हमारे साथ रहकर विश्वास को बढ़ाता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि विश्वास करने वाले के पीछे चिन्ह और चमत्कार होते हैं।
हम देखें पवित्र शास्त्र के, हम देख सकते हैं किस प्रकार यीशु के ऊपर जितने लोगों ने विश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर कितना लोगों ने विश्वास किया, उनके पीछे चिन्ह और चमत्कार हो जाते हैं। विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना असंभव है भाई बहनों, और प्रभु है करके हम विश्वास करना चाहिए और संदेह न करते हुए विश्वास के साथ हम चलेंगे। प्रभु हमारे साथ रहकर हम अलौकिक रीति से सामर्थ्य के साथ हम चल सकते हैं। हालेलुया। और तीसरी बात हम कहते हैं गलतियां का, तीसरी बात भी हमें कहता है ताकि गलतियां करने का डर है करके। जब हम हमारा जीवन के अंदर बहुत से डर आ जाता है, और ये डर शैतान का एक टूल है भाई और बहनों। वो शैतान हमें हमेशा डर करके, हमें कलीसिया में जो कुछ वरदान हमें मिले हैं, जो कुछ गिफ्ट्स प्रभु ने हमें दिया है, ताकि उस गिफ्ट के द्वारा हम प्रभु के सामने हम काम नहीं कर सकते हैं प्रभु का सेवकाई में करने के लिए। वो बोलता है क्यों, लेकिन हम परमेश्वर के साथ हर एक डर को निकाल करके, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस तिमोथी को कहता है, पहला तिमोथी के अंदर वो कह रहा है, दूसरा तिमोथी के अंदर दूसरा तिमोथी 6 और 7 के अंदर कहता है, पहला अध्याय के अंदर 6 और 7 में वो कह रहा है, इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तुम परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। वचन 7 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य की, प्रेम की और संयम की आत्मा दिया है। पौलुस कहता है तिमोथी को, जो मैंने आपके ऊपर हाथ रखकर, जो तेरे आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर का वरदान को तेरे को मिला है, तू न डरते हुए दूसरों को भी तू दे दे, ताकि उस दूसरे को तू प्रज्वलित कर। ताकि परमेश्वर ने तुझे भय की आत्मा नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने तुझे सामर्थ्य की आत्मा दिया है। और आज ये वचन हमें भी उत्साहित करता है भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया है। जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके कार्य के लिए हम प्रभु के राज्य के लिए उपयोग करें भाई और बहनों। हम न डरते हुए परमेश्वर के राज्य में हम बढ़ेंगे, सामर्थ्य के साथ हम बढ़ेंगे, प्रेम के साथ, संयम के साथ बढ़ेंगे। अलौकिक रीति से प्रभु हमारे साथ रहकर महान रीति से कार्य को करेगा करके। अपने आप को अयोग्य मत समझो भाई और बहनों, ताकि अलौकिकता में चलने के लिए विश्वास का एक स्थिर का हम आवश्यकता है, एक विश्वास का स्तर का एक आवश्यकता है, और वो स्तर को हम बढ़ाना चाहिए प्रतिदिन प्रभु के ऊपर निर्भर रहते हुए, हम अयोग्य न समझते हुए, हर दिन हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हुए, परमेश्वर को हम ताकते हुए, प्रभु मैं तू मुझे चाहिए, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा शरण स्थान है, मैं तेरा दर्शन का खोजी बनूंगा करके प्रतिदिन परमेश्वर के पास हम मांगना चाहिए। क्योंकि यह उसकी कलीसिया है, आप उसके लोग हैं। वो नहीं चाहता कि उसकी कलीसिया एक लकवाग्रस्त कलीसिया रहे, उसका कलीसिया एक सामर्थ्य कलीसिया रहे, और उस कलीसिया के लिए वापस वो आने वाला है। और उस कलीसिया के लिए हम एक पवित्र होते हुए हम अपने आप को हम चलना जरूरी है, और हम अपने आप को एक निर्दोष होते हुए परमेश्वर के साथ हम चलना जरूरी है, ताकि प्रभु हमारे साथ रहकर वो महान से वो कार्य करेगा। क्योंकि प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा है। ताकि हम अलौकिक रीति से चलने के लिए भाई और बहनों, सबसे पहले हमें ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान हमें सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है, वो स्वर्ग से आए हुआ ज्ञान को। इसीलिए पौलुस कहता है, तुम मनुष्य के ज्ञान के ऊपर निर्भर मत रहो, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर तुम निर्भर रहो करके। जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर रहेगा, हम अलौकिक रीति से हम चल सकते हैं। इतना नहीं, संदेश न करते हुए, अविश्वास न करते हुए, परमेश्वर का विश्वास में हम लोग बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहकर महान रीति से वो कार्य को करेगा। तीसरी बात, हमारा जीवन के अंदर गलतियां न करते हुए, हमारा जीवन के अंदर डर को निकालते हुए एक सामर्थ्य हम जीवन बिताएंगे, और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, क्योंकि वो भला है, वो विश्वास योग्य है, हम भी उसके प्रति विश्वास योग्य रहेगा, वो सदा हम काम करेंगे। तो हम प्रार्थना के साथ साथ, हम मुझे मालूम है आप हर एक लोग पूरा चैन प्रार्थना में समय को बिता रहे हैं। हर रात दिन हम प्रभु ने हमें समय दिया है, ताकि उसका उपस्थिति में बैठकर हम समय को बिताए, हम प्रार्थना करें करके। और प्रार्थना के साथ साथ अभी आपको समय मिला है, आप लोग घर में बैठे हैं, और हर एक लोग प्रभु का वचन को पढ़ो, उस वचन को पढ़कर उसका प्रकाशन आपका जीवन में ले, उसका ज्ञान को आप लोग प्राप्त करो, ताकि जब उसका ज्ञान को प्राप्त आप करोगे, आप अलौकिक रीति में परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य में आप लोग बढ़ेंगे। क्योंकि आपको परमेश्वर ने जाके आपके
आपके लिए पवित्र आत्मा को भेजा है। वो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, वो पवित्र आत्मा आपको ज्ञान देगा। जब आप उसके पास मांगेंगे, वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, ताकि हम दीनता के साथ उस प्रभु के चरणों में आएंगे। प्रभु तू मुझे सिखा, प्रार्थना करने के लिए सिखा, वचन पढ़ने के लिए सिखा, वचन का प्रकाशन तू मुझे दे परमेश्वर, और मेरा विश्वास को प्रतिदिन आपके ऊपर बढ़ाते हुए एक अलौकिक रीति से प्रभु तेरे राज्य में चलने के लिए तेरी आत्मा के द्वारा तू मेरी सहायता करके हर दिन हम परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे साथ रहेगा, क्योंकि जब वो हमारे साथ रहेगा, हमारा विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है भाई और बहनों। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं आज का इस वचन के लिए। हम प्रार्थना करें प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करे, ताकि हम जल्दी से जल्दी मिलने वाले हैं। आप लगातार इस कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करते रहो, पूरा मुंबई शहर के लिए प्रार्थना करो, इस देश के लिए प्रार्थना करो, ताकि इस वायरस से हम छुटकारा मिले, ताकि हम फिर एक बार मिलकर उस जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करें, हम आराधना करते हुए आगे को बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे करके धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए प्रभु, इस वचन के द्वारा तो हम हर एक को आशीषित करें प्रभु परमेश्वर, ताकि प्रभु परमेश्वर हर एक प्रभु तेरा विश्वासी गण अलौकिक रीति से चले परमेश्वर, तेरे ज्ञान में चले प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर, हर दिन तेरा विश्वास में लोग बढ़ते जाए प्रभु परमेश्वर, न गलती करते हो प्रभु, न डरते हो प्रभु, तेरा सामर्थ्य में चलने के लिए हर एक विश्वासी, हर एक धर्मी को तू प्रभु परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा तेरा सामर्थ्य और बल दे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते वचन हम हर एक के लिए एक आशीषित वचन बने। धन्यवाद करते प्रभु तेरा प्रियजनों के लिए प्रभु, हर एक लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आर्य कॉलोनी का हर एक लोगों के लिए प्रभु तेरा, ओ कोंडी वट्टा का हर एक कलिशा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, फिल्टरपाड़ा का कलिशा के लिए प्रभु परमेश्वर, धारावी का, कुर्ला का, मस्कट का हर कलिशा के लिए प्रभु परमेश्वर, तेरा जीवित लहू को हम लगाते हैं प्रभु परमेश्वर, और हर एक को तू संभाल, इस समय हर एक को तू रक्षा कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा, तू हमारे साथ रहकर हर दिन तू हमें तेरे आत्मा में अगुवाई कर प्रभु। सारा आदर हम तुझे देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपका इकलौता पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमारे साथ बने रहे प्रभु यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको सभी को आशीष